सर वो सूरह फातिहा का जो आप बता रहे थे, जिसमें आपने लताइफ का बताया था, सात आयतें बताई और 28 दिन बताए थे उसके ऊपर में। तो हम एक लताइफ भी जो है वो मतलब उसको तवील से पढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल हम पढ़ सकते हैं। इसके जिस तरीके से मिसाल के तौर पे पहले दिन हमने एक आयत कर ली, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन ऐसे 7 हो गए ना, तो हम इसके 7 हिस्से मुकम्मल कर सकते हैं। यानी कि 28 दिन के 7 हिस्से होंगे, कंप्लीट करेंगे तो एक 28 दिन का जो एक हिस्सा है ना वो हमारे एक लताइफ के ऊपर असर करेगा पूरा। अच्छा, हम खाली सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से भी कर सकते हैं और पूरी सूरह फातिहा से भी करते हैं। अच्छा, बुजुर्गान फरमाते हैं कि अगर हम सिर्फ एक आयत से करते हैं ना तो वो अमल जलाली हो जाता है, और अगर हम पूरी सूरह फातिहा मुकम्मल से करेंगे ना तो उसमें ना तो कोई रुजत का डर होगा हमें, ना हमें कोई ख़तरा नफसानी इस पे हमारे पर गालिब आएगा, ना ख़तरा शैतानी हम पर गालिब आएगा। ये पूरी सूरह फातिहा की बरकत 28 दिन की है ना, इससे पूरा हमारा एक लतीफ़ा हमारा जारी हो जाएगा, जिसको लतीफ़ा नफ्स कहा जाता है। अगर हम अपने रूहानियती के सफ़र में देखते हैं, अमलियात के सफ़र में देखते हैं, सलूक के सफ़र में देखते हैं, और ये दुनिया के हर मज़ाहिब को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो हमारे जो आड़ आता है हमारी कामयाबी में, वो हमारा नफ्स आता है। अच्छा, इसको हम भी एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, बस नाम लोगों ने चेंज कर दिए। मतलब अमल एक है, नाम उसके मुख्तलिफ हैं। और हमारी इब्तिदाई रूहानियत की और सुलूक की इब्तिदा और पूरे कुरान की इब्तिदा सूरह फातिहा से है। यहाँ के हमें जो नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है उसमें सूरह फातिहा हम पर लाजिम है, फ़र्ज़ है, मतलब उसके बगैर आपकी नमाज ही नहीं होगी। जब हम सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं ना कि तमाम तारीफ़ें किसके लिए, जो तमाम आलमीन का रब है। जब हम ये कहते हैं ना तो हमारा जो नफ्स है वो लागिर होता है जी, क्योंकि हमने अपना सब कुछ उसी को मान लिया, उसी के सुपुर्द कर दिया। जिस तरीके से एक मुरीद अपने शेख के हाथ पे बैत करता है, ये इसका पहला स्टेप है, पहला अमल है कि उसने अपने आप को अपने पीर के सुपुर्द कर दिया, अपने मुर्शिद के सुपुर्द कर दिया। ये पहला स्टेप है। अगर हम सूरह फातिहा से हम इस रस्ते पर आते हैं ना, तो हमने जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहेंगे ना तो हम समझ लो कि हमने सारे इख्तियारात, सब कुछ हमने उसकी तारीफ़ की है जो तारीफ़ के लायक है, तो तमाम आलमीन का रब है। अब हमने उसके सुपुर्द खुद को कर दिया, अब हमारा इख्तियार हो गया ख़त्म। अब नफ्स कशी में क्या कराया जाता है? नफ्स कशी में सबसे पहले क्या होता है कि हम अपने अंदर की ख्वाहिशात को तर्क करते हैं। अगर हम इसकी बिल्कुल इब्तिदा से लेकर आते हैं तो हमारे जो नफ्स की मुख्तलिफ हालतें हैं, और उन हालतों के बुजुर्गों ने मुख्तलिफ नाम दिए हैं, जैसे नफ्स अम्मारा, हर इंसान में नफ्स मौजूद है। नफ्स अम्मारा क्या है? नफ्स अम्मारा हमें वर्गलाता है, हमें उकसाता है, हमें बुराई की रग़बत दिलाता है, हमें बुराई की तरफ माइल करता है। जैसे गुनाह कबीरा हो गया, हमें उसकी तरफ ले जाएगा, गुनाह सगीरा की तरफ ले जाएगा, ज़िना की तरफ ले जाएगा, चोरी की तरफ ले जाएगा, झूठ फरेब की तरफ ले जाएगा। ये नफ्स अम्मारा है हमारा। ये सबसे पहली हालत होती है नफ्स की। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं ना तो हमारे अंदर का जो नफ्स अम्मारा है वो ज़ेर होता है, ख़त्म नहीं होगा, वो ज़ेर हो जाएगा। अच्छा, ज़ेर वो इस हालत में होता है कि उसमें उठने की ताकत होती है, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ज़ुबान से कह रहे हैं, हम उसकी तकरार कर रहे हैं। अभी हमने ज़ुबान से तो उसका इकरार किया है, लेकिन अभी दिल से तस्दीक होना बाकी है हमारी। अच्छा, दिल से तस्दीक कब होती है? कि जब हम अपने होने वाले इंतशार पर काबू पा लेते हैं।
अब जैसे रोजे की हालत होती है हमारी, आप एक आम से आम मुसलमान को देख लो, जिसका रूहानी से कोई ताल्लुक ना हो, जिसका सिलसिले से कोई ताल्लुक ना हो, जो मुसलमान हो, अगर वो भी रोजे से होगा ना तो वो भी बीच में पानी नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि उसको मालूम है कि वो रोजे से है। उसको इस बात का यकीन है कि उसका रब उसे देख रहा है। यही हालत अगर हमारी ज़िंदगी आम रूटीन में हो जाए, जैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इसमें अगर हमारी ये हालत हो जाए जैसे हमारी रोज़े की हालत में हालत होती है, तो हम एक जगह से निकल के दूसरे मकाम पर आ जाते हैं। इसलिए बुजुर्गान ने फरमाया ना कि पूरी दुनिया एक दिन की है, मेरी पूरी ज़िंदगी एक दिन की है और मैं रोज़े से हूँ, और इफ्तार मेरी मौत है। अच्छा, जब हम दुनियावी रोज़ा रखते हैं, इफ्तार करते हैं, हमें कितना सुकून मिलता है कि जैसे हमारी इबादत कबूल हो गई, क्योंकि ये वो अजर है जो अल्लाह तबारक ताला खुद तुम्हें अता करेगा। वो फरिश्ते नहीं लिखेंगे, वो रब तुम्हें खुद उसका अजर देगा। जब हम रोज़ा खोलते हैं तो हमारी क्या कैफियत होती है? एक दिली सुकून होता है, एक तसल्ली होती है, एक मकसद ऐसा फील होता है कि जिससे किसी ने शाबाशी हमें दी है, हमारी पीठ को थपका है, एक फील करते हैं ना ऐसा। और ऐसा अगर हम आम रूटीन के अंदर अपने आप को ऐसी कैफियत हम अपने ऊपर तारी कर लें। अच्छा, इसके लिए जो ना हमें नकल की ज़रूरत है। हम नकल से असल की तरफ आते हैं, हम डायरेक्ट असल की तरफ नहीं जा सकते। अच्छा, नकल से मुराद क्या है कि बुजुर्गों की आदतों को अपनाना। जैसे नकल करते हैं, जैसे बच्चे नकल करते हैं अपने बड़ों की, ऐसे हम अपने बुजुर्गान दीन की आदतों को अपनाते हैं ना, तो फिर एक वक्त आता है वो हम में हो जाते हैं, हम उनमें नहीं होते, वो हम में आ जाते हैं। और जब वो हम में आ जाते हैं तो हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है कि आपका चेहरा बिल्कुल हूबहू हो जाता है, क्योंकि फिर आप नहीं होते, फिर वो वही होता है। लेकिन इसकी इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से है, जिसका हमें हुक्म दिया है। उसके बाद जब हमारा दूसरा दरवाज़ा खुलता है, पहले दरवाजे में हमारा नफ्स हमारा ज़ेर हो गया, उसके बाद उसकी हालत बदल गई, नफ्स अम्मारा से वो नफ्स लवामा पे आ गया, फिर वो मुख्तलिफ नफ्स मुतमइन्ना पर आ गया, फिर वो मुख्तलिफ हालतों में बदलता गया। नफ्स एक ही है, इसकी हालतें बदलती हैं। जैसे एक इंसान है, उसके मिजाज बदलते हैं। 10 साल पहले आपका ये मिजाज ही नहीं था जो आज है आपका, और 10 साल बाद आपका मिजाज वो नहीं होगा जो अभी है। आप तो नहीं बदल रहे ना, लेकिन आपके ख्यालात बदल रहे हैं, आपकी कैफियत बदल रही हैं, आपके हालात बदल रहे हैं। अब जिस हालात में आप बदलोगे, आप उस जैसा रंग आप पर गालिब आ जाएगा। अब जब हम इससे निकलते हैं ना, हमारे अंदर के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अच्छा, ये वो वाहिद दरवाज़ा है कि जिसको खोलने में लोगों की पूरी जिंदगियां सर्फ हो जाती हैं। अच्छा, ये दरवाजे किताबों पढ़ने से नहीं खुलते। ये सिर्फ वैसे अगर खुलता है ना तो आपकी शेख की तवज्जो से खुलता है, आपकी शेख की नज़र से खुलता है। जैसे हमारे सिलसिले के एक बुजुर्ग थे, हज़रत शेख नूरुद्दीन मुबारक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह। आप शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के भांजे थे आप। अच्छा, आप वो बुजुर्ग हैं कि आप हज़रत शेख अजल शिराजी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गों से आपने फैज़ लिया है। अपने वक्त के वो शेखुल मशाइख बुजुर्गों में से गुजरे हैं, हज़रत शेख अजल शिराजी। आपके ये हालत था कि जब आप फजर की नमाज पढ़ के रात भर आप इबादत में रहते थे, जब आप सुबह निकलते थे ना, जिस पे आपकी नज़र पड़ जाती थी ना, वो कामिल हो जाता था। एक दफ़ा एक ताजिर आपके पास आया, उसने कहा हुजूर मेरा बच्चा पैदा हुआ है,
मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा नेक और साले बने, आप उस पर थोड़ी सी नजर इनायत फरमा दीजिए। तो आपने फरमाया अच्छा एक काम करना, जब हम सुबह अपने हुजरे से निकलेंगे ना तो तुम अपने बच्चे को ले आना और उसको दाएं तरफ अपने रख देना। अच्छा, ये बात हज़रत शेख नूरुद्दीन मुबारक गज़नवी के वालिद ने सुन ली। आपने कहा मैं भी, उनका भी बेटा पैदा हुए थे, आपने कहा मैं उनको ले जाऊंगा, मैं भी लेके जाऊंगा। अच्छा, इत्तेफाक की बात है ताजिर उस वक्त हो गया देर, लेट हो गई। जब मौज़िन ने तकबीर कही और जब नमाज हुई तो आप अपने बच्चे को लेके वहाँ मौजूद थे। जब आपने तो अपने हुजरे का दरवाज़ा खोला तो हज़रत शेख नूरुद्दीन मुबारक गज़नवी पे नज़र पड़ी आपकी और आपकी तकदीर बदल गई। और सूरह मुज़म्मिल शरीफ की सबसे बड़ी दावत और इजाज़त उनसे हम तक पहुँची है। तो क्या रियाजत थी फिर? जब सब कुछ तवज्जो है, सब कुछ नज़र है, सब कुछ है, तो फिर रियाजत की तुम्हें क्यों ज़रूरत पड़ी? भाई देखो सब कुछ, ये बटन खोल दो इसका एसी का ना, ताकि अंदर हफ्स ना हो ऊपर से। हाँ, ऊपर चढ़ के ना तो खोल दो। जब सब कुछ नज़र से है, तवज्जो से है, तो फिर रियाजत की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? किसकी कदर हो? की कदर हो, उसका गलत इस्तेमाल ना हो और लोग को जो भला करें। देखो, एक सोना है, जब वो कान से निकलता है तो तुम्हारे इस्तेमाल में नहीं आता। उसको इस्तेमाल में लाने के लिए कितने प्रोसेस से गुजारा जाता है। जबकि सोना तो उस वक्त भी था, लेकिन उस वक्त तुम्हारे किसी काम का नहीं था। अब उसको जितने प्रोसेस से गुजारा गया ना, ये उसके रियाजत का वक्त था। और जब निखर के तुम्हारे सामने आता है कि हर बंदे की नज़र उस पर पड़ती है। अब जैसे एक हीरा है, कोयले की कान से निकलता है, हीरा होता है लेकिन वो बदशक्ल होता है। लेकिन जब उसको तराशता है जौहरी, उसको अपनी असली सूरत में लेकर आता है, तो फिर दुनिया उसको देखती है। ये वो दिलकश और जाज़िब नजर बन जाता है। तो हमारी मियाँ, हमारे मुर्शिद की नज़र ऐसी है कि जैसे इंसान की तकदीर और उसकी ज़िंदगी उसके मातहत है। उसकी नज़र हमारे लिए ऐसी है जैसे हमारे जिस्म में हमारी रूह है। हमारे जिस्म में अगर रूह ना हो तो हमारा जिस्म बेकार है। हम पहली मंजिल से निकल गए, इस मंजिल को गुजरने में लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। किसी को 40 साल लगे, किसी को 70 साल लगे, किसी को 60 साल लगे, किसी को 10 साल लगे, किसी को 5 साल लगे, किसी को 1 साल लगा, किसी को 1 महीना लगा। 1 महीना जैसे हज़रत, उनका वाक़या ले लो आप, हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को। आप अपने शेख की बारगाह में सिर्फ और सिर्फ कितने दिन रहे आप? 17 दिन रहे और आपको खिलाफत इजाज़त मिल गई। ये चल रहा है सही? हाँ, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है कि कोई गुनाह उस तरह से हो जाता है तो फिर वापस जीरो पे आ जाता है। देखो, गुनाह का ताल्लुक उससे नहीं है। इंसान है ना, खता किससे होती है? गुनाह किससे होगा? और उसका एक नाम गफ़ार है, जिसका मतलब क्या है कि वो गफ़ार और गफूर, यानी कि गुनाहों को बख्शने वाला है। यानी कि आपने गुनाह किया तो वो आपको बख्शेगा ना। इसमें गुनाह का मामला नहीं है, इसमें अताअत का मामला है। एक मुरीद है ना, वो एक शेख की बारगाह में भी रहता है, उससे गुनाह भी सरदर्द होते हैं, उसका शेख उसको अपनी बारगाह से नहीं निकालता उस वक्त तक जब तक वो उसका अताअत गुजार रहता है।
भाई तुमने गुनाह किया, ठीक है, लेकिन तुम किसी बुजुर्ग की सोबत में हो, आप उसकी जब सोबत में बैठोगे ना तो नदामत के आंसू आपकी आंखों से जारी हो जाएंगे, आप उससे फौरन ताइब हो जाओगे, फौरन तौबा कर लोगे। आप गुनाह करो और बुजुर्ग की सोबत में इख्तियार करो तो आप गुनाह और बढ़ते जाएंगे आपके, लेकिन नेकोकारों की सोबत इख्तियार करोगे तो गुनाहों में आपकी कमी आती जाएगी, कुदरती बात है। जैसी सोबत अपनाओगे वैसी रंग तुम पर गालिब आएगा, जैसे तुम चाहोगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात आती है अताअत की। देखो तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो ना, ठीक है, और अल्लाह तुमसे क्या कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना तो पहले मेरे नबी की अताअत करो, वो तुम्हें हुक्म दे रहा है कुरान में। तुम उसकी अताअत करो, उसके अफ़ाल, उसके अक़वाल की पैरवी करो, वो युकुमुल्लाह, अल्लाह फिर तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी कि अगर तुम सिर्फ अल्लाह ही से मोहब्बत रखो ना और बाकी किसी की अताअत नहीं करो, सिर्फ अल्लाह ही की अताअत करो, तुम सीधे रास्ते पर हो। किस रास्ते पर हो? सीधे रास्ते पर हो, लेकिन उन रास्ते पर नहीं हो कि जिन रास्तों पे इनामात हुए। इनामात किन लोगों पर हुए? कि जिन लोगों ने अल्लाह के साथ उसके रसूल की अताअत की। अब जैसे ईसाई हैं, वो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो क्या वो इनाम याफ्ता लोग हैं? वो यहूदी हैं, वो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, वो उसी से मांगते हैं, तो क्या वो उन लोगों में से जिन पर नेमत अल्लाह ने तमाम की? तो इनाम याफ्ता लोग कौन है? इनाम याफ्ता वही लोग हैं कि जिन्होंने अल्लाह के साथ साथ उसके रसूल की अताअत की, उसकी पैरवी की, उसके बाद साहबा कराम की पैरवी की, उसके बाद औलिया कराम की पैरवी की। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि तुम कुछ भी गुनाह कर लेना, क्या कभी अपने मुर्शिद से बेवफाई ना करना। बेवफाई से क्या होना? क्या करे तो बेवफाई करे? क्या ऐसा कोई गलत काम करे तो बेवफाई करे? बेवफाई से मुराद ये होता है कि अपने शेख पर एतराज करना। अपने शेख पर एतराज करना यानी कि मोतरिज होना। शेख क्या है? शेख तुम्हारी सोच, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा गुमान है। तुम शेख के बारे में जैसा सोचते हो, जैसा ख्याल रखते हो, जैसा गुमान रखते हो, तुम्हारे साथ मामलात वैसे ही होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हदीस नहीं है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुमान के मुताबिक है। तुमने अल्लाह को देखा है, लेकिन वो तुम्हारे किसके मुताबिक है? तुम्हारे गुमान के मुताबिक है। और फरमाया कि तुम जैसा गुमान करते हो अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा करने के लिए तुम्हारे करीब आ जाता है। अब तुम ये समझो कि मेरा शेख कामिल है तो वो तुम्हारे लिए कामिल है। अगर तुम ये समझो कि तुम्हारा शेख नाकिस है तो वो तुम्हारे लिए नाकिस है, चाहे वो कितना ही कामिल क्यों ना हो, वो तुम्हारे लिए नाकिस है। अगर तुम ये समझो तुम्हारा शेख कामिल अकमल है, चाहे वो नाकिस है लेकिन वो तुम्हारे लिए अकमल बन जाएगा, वो तुम्हारे लिए कामिल अकमल बन जाएगा। देखो हम सुन्नी हैं, हम सुनकर ईमान लाएं,
लेकिन यकीन सुनकर नहीं आता, यकीन देखने से आता है। अब इंसान देखे कैसे? अब इंसान देखे कैसे? देखने की सूरतें क्या है? उसका जाहिर देखे, उसके बातें देखने की हमारी तो सलाहियत नहीं है ना, हमारी इतनी सकत है। भाई जाहिरी हालत में ऐसे भी मजरूब गुजरे कि बहुत बड़े बड़े ऐसे बुजुर्गाने दीन गुजरे, बहुत बड़े बड़े ऐसे वली गुजरे कि जो पहाड़ों में पड़े रहते थे, जैसे लाल शाह, जैसे एक बुजुर्ग यहाँ कौसर बापू थे। अब तुम जाहिरी हालत में देखोगे, तुम बोलोगे यार ये तो इसके तो कपड़े देंगे नहीं, तो पता नहीं कब से नमाज नहीं पढ़ी। अब तुम जाहिरी हालत देख के हट जाओगे क्या? शरीयत तो यही कहती है कि तुम्हें किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए। शरीयत का जो हुक्म है क्या है? तुम्हें ऐसे लोगों से किनारा कशी कर लेना चाहिए, चाहे वो कितने कामिल क्यों ना हो। अब एक आम शख्स है, वो कहता है मैं शरीयत को भी मानता हूं, मैं इनको भी मानता हूं, मैं शरीयत का भी पैरोकार हूं और मैं इनको भी मानता हूं। शरीयत का ताल्लुक तुम्हारी जात से या तुम्हारे मुर्शिद की जात से है? शरीयत में सवाल तुमसे होगा, तुम्हारे मुर्शिद से होगा? तुमसे ही होगा ना, तुम्हारे मुतालिक होगा ना, तुम्हारे मुर्शिद के मुतालिक तो नहीं होगा ना। तो तुम क्या देखोगे फिर? भाई अपनी इस्लाह करने की कोशिश करोगे ना, अपने आप को देखोगे ना। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हमें आंखों से दिख रहा होता है ना, वैसा होता नहीं है। लेकिन शरीयत का फतवा जाहिर पर है। उस सूरत में आप क्या करोगे? उस सूरत में आप क्या करोगे? जो चीज सुनी जा रही है उसी पे बिलीव करना पड़ेगा। और जो देखी जा रही है, जो चीज देखी जा रही है वो तो फिर और ज्यादा उसको, उस चीज को यानी उस शख्स को मुतमईन कर रही है वो चीज कि सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। तो आप कौन सा रास्ता इख्तियार करोगे? बीइंग मुस्लिम जिस तरीके से हम सुन्नी हैं तो कोई है अल्लाह जो कि नजर नहीं आता, लेकिन हम जिस दीन से मुंसलिक हैं उसके अंदर फिर हम उस चीज को फॉलो कर रहे होते हैं कि जी कोई है अल्लाह, कोई जात है। देखो फिर उसका फैसला पता है कौन करता है? दिल। लेकिन शरीयत की रस्सी को नहीं छोड़ोगे आप, क्योंकि शरीयत के बगैर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब दिल फैसला करता है ना, तो जुबान खामोश होती है। जब दिल की आंखों से देखते हो ना, फिर आपकी जुबान खामोश हो जाती है। अब जैसे मिसाल इसकी ऐसे ले लो आप, मैं नमाज नहीं पढ़ता, ये मेरा और अल्लाह का मामला है। मैं रोज़ा नहीं रखता, ये मेरा और अल्लाह का मामला है, किसी को भी नहीं पता। समझने वाली बात है, ठीक है? ये मेरा और रब का मामला है, इसके सवाल जवाब मेरे और उसके होंगे, तुमसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, तुमसे उस वक्त पूछा जाएगा, मुझसे उस वक्त पूछा जाएगा कि जब मैं इनके साथ कोई नाहक करता हूँ। अब जब तक ये मुझे माफ़ नहीं करेंगे,
तो मुझे वो भी माफ़ नहीं करेगा। देखो, इबादत सिर्फ और सिर्फ आपके नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये नहीं है। इबादत अताअत इलाही का नाम है, जो आपके पूरे रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती है। इबादत अताअत रसूल है। आपने गुनाह किया, आपने तौबा कर ली, आप पे कोई फतवा लगाएगा कि भाई तूने ये गुनाह क्यों किया था? कोई भी नहीं लगाएगा आपका। गुनाह करना गुनाह नहीं है, गुनाह पे डटे रहना गुनाह है। भाई हमारे अंदर जिस्म है, इस जिस्म में रूह फूकी गई तो आपका नफ्स वजूद में आया, और जब आपका नफ्स वजूद में आया, आई बस समझ में, तो आप गुनाह से नहीं बच सकते जब तक रब ना चाहे। और अगर आपसे गुनाह सरदर्द हो भी जाता है तो क्या अल्लाह तुम्हें छोड़ देगा? अगर तुम्हारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो, तो तुम्हारा रब तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हें सजा देगा? उसने लोहे महफूज पे लिखा है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है, यानी कि गज़ब अगर एक हद तक जाता है तो रहमत की कोई हुदूद नहीं है उसकी, वो लामहदूद है, उसकी रहमत लामहदूद है। अब हम बोलते हैं अर्रहमान अर्रहीम, तो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। मेहरबान क्या है और रहम करने वाला क्या है? मेहरबान वो हम पे इस दुनिया में है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, और अगर हमने तुम्हें ज़्यादा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे राज़ी हैं। अल्लाह ताला कहता है, और अगर हमने इनको नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इनसे नाराज़ हैं, बल्कि ये दोनों ही आजमाइश में है। यानी कि तुम्हें अगर दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा दिया है तो तुम ये ना समझना कि वो तुमसे राज़ी है तो तुम्हें दिया है, ये हरगिज़ नहीं समझना। और अगर इनको नहीं दिया ना तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इनसे नाराज़ है जो इसलिए नहीं दिया इनको, बल्कि वो कह रहा है दोनों आजमाइश में। जब तुम अर्रहमान अर्रहीम कहते हो ना तो रब तुम पे मेहरबान होता है, और जब वो तुम पे मेहरबान होता है ना तो कायनात की हर चीज़ तुम पर मेहरबान हो जाती है। कायनात की हर चीज़ तुम पर मेहरबान हो जाती है। और जब वो मेहरबान नहीं होता तो छोटे छोटे लोग भी तुम्हें जलील करके चले जाते हैं। यानी कि उसका तुम पर मेहरबान होना ये इस चीज़ की अमल है, इस चीज़ की दलील है कि तुम अपने बुजुर्गों से जुड़े हुए हो, उसमें से अताअत गुज़ार बंदे हो। तुम कुछ भी ना करो, अपने बुजुर्गों की खाली सोबत इख्तियार करो ना, तो वो तुम पर मेहरबान है। क्योंकि इन्ना रहमतुल्लाहि करीब मिनल मोहसिनीन, कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के नेक बंदों के करीब है। बेशक अल्लाह की रहमत अपने उसके जो खास जो नेक बंदे हैं ना, रहमत उनके करीब है। अब जब रहमत करीब होगी तो वो तुम पे मेहरबान होगा। अब जब वो तुम पे मेहरबान होगा तुम्हारे कल्ब के दरवाजे खोलेगा, तुम्हें सूझबूझ देगा, तुम्हें सोचने के लिए अकल देगा।
जब वो तुम्हें सोचने के लिए अकल देगा, और फिर यही अकल जो ना अपनी मुख्तलिफ हालतों से गुजर कर अक्ल सलीम में मुंतकिल हो जाती है, कि जिससे तुम्हारा कल्ब रोशन होता है। अच्छा, ये ज़र्ब मारने से नहीं होता, ज़र्ब मारने से किसी का भी कल्ब जारी नहीं होता। ये होता बुजुर्गों की ही सोबत में है। आप रात भर बैठ के इल्लल्लाह इल्लल्लाह की ज़रब मारते रहो और 1 घंटा अपने मुर्शिद की सोबत में बैठ जाओ, तुम्हारे कल्ब पे 1 घंटे का असर ऐसा होगा कि तुम्हारी सारी जिंदगी के असर पर गालिब ले जाएगा। कि औलिया कराम की सोबत ऐसी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं ना कि उसके दोस्तों के पास मेरी रहमत रहती है, ये उसके साए में आ जाता है। और जब उसके साए में आ जाता है ना, तो हर कल्ब के ऊपर से जो दाग होते हैं ना, सियाही के, गुनाहों से जो पड़ जाते हैं, जो नुक्ता पड़ता है, फिर वो बढ़ता रहता है। जब इंसान उस रोशनी में आता है ना, तो वो रोशनी उस दाग को जला देती है, और जब वो जला देगी तो तुम पे मेहरबान हो गया, उसने तुमको चुन लिया अपने खास लोगों में। सोच से याद है कि वो जब कोई ऐसी महफिल होती है, बुजुर्गों कोई गोश होता है या कोई वजीफा चल रहा हो 40 दिन का, या कोई दावत का अमल चल रहा हो और टाइमिंग ऐसी हो, तो फिर उसको आगे पीछे किया जा सकता है कि वो क्लास अटेंड कर ले या वो कुछ सामान कर ले। देखो, जब कभी ऐसा होता था ना, तो हमने भी वो गुजारा है, हमने भी पढ़ाइयाँ की हैं। सभी को 24 में नहीं आ सकता। मैं वही बता रहा हूँ ना। अब हम क्या करते थे कि अब हमारी रात की पढ़ाई है, कोशिश करते थे कि पहले इसको हम निपटा लें, पढ़ाई अपनी मुकम्मल कर लें। अच्छा, जब कभी हमारे यहाँ महफिल समा होती है, ख़त्म ख्वाजा ख्वाजगान होती है, या हमारी यहाँ नशिस्त होती है, जब हम अपने बुजुर्गों की महफिल में होते हैं ना, तो मैं अपनी बात बताऊं, दूसरों की मैं नहीं कहता, कि मैं सबसे ज़्यादा जो ना हमारे जो अपने सबक होते हैं ना, मैं उसको विर्द में रखता हूँ। अब महफिल समा चल रही है, आई बस समझ में, लेकिन हमारे जो अपने सबक थे ना, जिस पे हमने रियाजतें की हैं, हम उस महफिल में उसको पढ़ते हैं, उसकी तकरार करते हैं उसकी। पता है क्यों? क्योंकि एक तकरार करना तुम्हारा अपने अलग कमरे के अंदर है, हुजरे के अंदर है, एक 100 वाट के बल्ब की रोशनी में और एक 1000 वाट की रोशनी में, तो तुम पर असर किस चीज़ का गलबा करेगा? किस पे करेगा? अब आप रहमतों के बीच में हो, तो आप जो कुछ पढ़ोगे उसका असर किस पर हो रहा होगा? अब पूरे महफिल समा में ये नहीं कि हर कलाम पे हमें कैफियत तारी हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा, किसी के साथ भी नहीं होता ऐसा। होने को तो सिर्फ एक शेर पर हो जाए, एक अशार पर हो जाए, और नहीं तो पूरी महफिल में भी ना हो। एक अशार की कैफियत पे जो आपके कैफियत बन गई, बस समझ लो कि वो नुत्फा तुम में करार पा गया, नहीं तो पूरी महफिल तुम्हारे लिए बेकार है। लेकिन हाँ, फायदा तुम्हें इतना है उस महफिल में कि तुम रहमतों के बीच में हो। तो उसका असर महीनों तक सारी जिंदगी रहता है उसका असर, कि जब कोई एक अशार तुम पर गालिब आ जाए। कोई वजीफा करते तो कैफियत बनती है, कुछ चीज़, बहुत सी चीज़ें नजर आती हैं या कुछ ऐसी कुछ ऐसा खत्म हो गया। असल में देखो, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कैफियत है क्या। कैफियत क्या है? कैफियत हमारे जिस्म के अंदर तगय्युरात का अमल है।
कैफियत 3 तरह की होती हैं। एक कैफियत वो जो हम खुद बनाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई खुशी का गाना लग जाए तो तुम खुश हो गए, अगर कोई गमगीन गज़ल लग जाए तो उसी वक्त तुम अफसरदगी की हालत में आ जाओगे। ऐसा ही है ना। इसका मतलब क्या है कि कैफियत तुमने बनाई है अपनी, हमारी या बनी है अपनी। एक कैफियत वो होती है जो हम बनाते हैं माहौल से, कुछ सुनकर, कुछ देखकर, जिक्र करके, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करके, आई बस समझ में, नात सुनकर, मनकबत सुनकर, कव्वालियाँ सुनकर, महफिल समा सुनकर, कोई गज़ल सुनकर। एक कैफियत ये होती है। और एक कैफियत हकीकी होती है। एक कैफियत होती है जो हम सुनकर बनाते हैं। अच्छा, एक कैफियत वो होती है जो रब की तरफ से होती है। अब मैं इसकी पहचान बताऊंगा तुम्हें। अब तीसरी जो कैफियत है ना, वो हमारे अपने नफ्स की कैफियत यानी कि शैतान की तरफ से होती है। इसकी मिसाल ऐसे कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं, अब हमारे दिमाग के अंदर ये गूंजना शुरू हो गया क्या कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि इसको पढ़ने से ये मौकलान आएंगे, ये पूरा वो होगा, उसका एक बादशाह होगा, 2 गुलाम होंगे, उसकी पूरी सल्तनत होगी, ये होगा। ये हमारे दिमाग में गूंज रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं, अब हमारे अंदर वो कैफियत बन रही है पूरी। आई बस समझ में। और फिर जब इंसान के अंदर वो कैफियत बनती है ना, तो इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा है। अब बाद लोग बोलते हैं ये मुशाहिदा है, जबकि ये मुशाहिदा नहीं है, कैफियत बनाई है ना। अच्छा, इब्तिदा में बनानी पड़ती है। हकीकी जो कैफियत, इंसान एक रास्ते से गुजर के हकीकत तक पहुंचता है ना, यानी कि पहले शरीयत पे अमल करेगा, फिर तरीक़त पे आएगा, फिर मार्फत पे आएगा, फिर हकीकत पे जाएगा ना वो। अब आपने हाथ में बैत दे दी, आपने अपने शेख के हाथ में हाथ दे दिया, आपने शरीयत पे अमल करने का अहद बांधा कि मैं शरीयत पे अमल करूंगा। भाई बैत जो लेते हैं वो शरीयत का इकरार ही है ना कि उस पर अमल करेंगे हम, कि अल्लाह एक है। आई बात समझ में। और मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, मलाइका पर, जन्नत पर, दोज़ख पर, नेकी पर, बदी पर, मरने पर, मरने के बाद उठने पर, यही शरीयत है ना। और फिर तुम तौबा करते हो कि मैं तौबा करता हूँ अपने गुनाहों से, जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानता। पूरी शरीयत आ गई ना इसमें। उसके बाद फिर तुम तरीक़त पे कदम रखते हो जब तुम्हारा शेख तुम्हें सबक देता है, जब तुम्हें कोई जिक्र देता है, जब तुम्हें उस रास्ते पे चलाता है जो नबी का रास्ता है, जो शरीयत मोहम्मदी का रास्ता है, जो तरीक़ का रास्ता है, वो तुम्हें उस रास्ते की तुम्हें बताता है कि भाई ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे चलो, ये परहेज़ करो, ये परहेज़ करो, ये परहेज़ करो। अच्छा, आपने देखा होगा कि सहाबा कराम परहेज़ नहीं करते थे। सुना है कि किसी सहाबी ने जलाली परहेज़ किया या जमाली परहेज़ किया? क्यों? क्योंकि वो नबी के सोबत याफ्ता थे। नबी की निगाह ही उनकी सारी मंजिलें तय करा देती थी। वो उनके सोबत याफ्ता थे, इसलिए उनको किसी परहेज की जरूरत नहीं थी। लेकिन औलिया कराम ने अपने शागिर्दों, अपने मुरीदों की तरबियत के लिए फिर तरीक़ेकार समझा। लेकिन अगर एक सालिक के एक पूरा तरीका देखो तो वो सुन्नत नबी पे अमल कर रहा है, सीरत नबी पे अमल कर रहा है, आपके रास्ते पे अमल कर रहा है, उस रास्ते पे चल रहा है। अच्छा, मार्फत क्या है कि इंसान जब शरीयत और तरीक़त पे चलता है ना, उसको जो उसका सिला मिलता है वो उसकी मार्फत है। यानी कि इंसान पहली और दूसरी क्लास का मैं पेपर दी, उसका नतीजा पास आया। अब इंसान ने शरीयत और तरीक़त पे अमल किया, उससे जो उसके बेनिफिट उसको मिले, उसका जो फ़ायदा हुआ, उसके ऊपर जो इसरार खुले, उसके ऊपर जो मामला सामने आए, उसकी मार्फत उसको हासिल हुई, ये मार्फत है।
अब मार्फत से फिर इंसान हकीकत यानी अपनी आंखों से देखता है फिर वो। तो बात कैफियत की हो रही थी। कैफियत अल्लाह की तरफ से जो उसकी क्या निशानी? एक कैफियत तो वो होती है ना जो हम बांधते हैं, आई बस समझ में। अब दूसरी कैफियत वो होती है कि जो हमें दिखाया जाता है। जैसे हम पढ़ते पढ़ते हमें ऊँग आ गई, अब हमने बहुत कुछ देखा, हमने बहुत कुछ देखा कि जैसे इंसान बैठे बैठे सो गया, अब उसने ख्वाब में देखा कि भाई वो जन्नत में, खाने काबा में, किसी बुजुर्ग के मज़ार पर है, उनसे बात कर रहा है, उनसे चीज़ कर रहा है, उनसे लोग मिल रहे हैं, उनसे वो कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आप पढ़ते पढ़ते जैसे कुछ कान में आवाज़ें आती हैं या आपको समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ की आवाज़ है, लेकिन कुछ आवाज़ें कान में पड़ती हैं, वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। क्या? जैसे कोई बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ आधी अधूरी बातें अल्फाज आपके कानों में पड़ते हैं, ये अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। क्या एहसास दिलाते हैं? कौन होते हैं ये? जिन्नात होते हैं? फरिश्ते होते हैं? मौकलान होते हैं? नहीं, ये आपके अपने अंदर का शोर है, अपने अंदर की रूहानियत है, अपने अंदर की आवाज़ें हैं ये। इब्तिदा के अंदर जब मैं पढ़ाई पे बैठा हुआ था ना, तो मतलब जितनी दूरी हमारा दरवाज़ा है ना, अगर 10 कदम 20 कदम चल के जाएं दरवाजे पे, तो ऐसे मेरा कमरा था, तो सारी रात चीखने की आवाज़ आती रहती थी, वाजिद वाजिद वाजिद। हम समझते थे बाहर से आवाज़ आ रही है। बाद में जब उसकी हकीकत खुली तो समझ में आया कि अंदर ही आवाज़ें थी सारी, लेकिन हमने कानों से सुना। जैसे आप मुझे सुन रहे हो, आपके अंदर की आवाज़ आपके अंदर से नहीं आती। हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर की आवाज़ अंदर से आती है। जो अपने अंदर की हकीकी जो आवाज़ है ना, वो अंदर से नहीं आती, वो सुनते कानी है, सुनता दिली है। डॉक्टर, मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करूँगी इस सिलसिले के साथ कि जो आवाज़ महसूस करते हैं कान में, जो भी वाइब्रेशन है, शोर है, जो भी चीज़ है, तो जो चीज़ आदमी खुद सोच रहा होता है, कंसीव कर रहा होता है, बिल्कुल एज इट इज यानी उसका डिस्प्ले वही आ रहा होता है कि जो चीज़ वो सोच रहा होता है, बिल्कुल इसी तरीके से यानी मेरा अपना मुशाहिदा है और आदमी को मुशाहिदे करने चाहिए। ज़िंदगी सीखना, लर्न यानी सीखना है ज़िंदगी को। डॉक्टर साहब, किस तरीके से मैं अगर कोई बिल्ली कुत्ता होता है, मैं मुझे डर नहीं लगता, और कुत्ता या बिल्ली दूर भागते हैं, जबकि आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर कचरा उठाने वाले हैं, कुत्ते स्पेशली उनके पीछे भागते हैं। तो ये एक खौफ मेरे अंदर नहीं है। लोग डरते हैं, बुलडॉग हो या वो एल्सीशियन हो, मैं नहीं डरता। अब बिल्कुल इसी तरीके से कि जब हम एक चाकू होता है, ठीक है, हम जब तक वो हाथ में होता है, उसको आलू या प्याज काट रहा होता है तो उनको डर नहीं लगता, लेकिन जब वो जैसे ही ऑब्जेक्ट चेंज होता है और उसको जब वो एकदम निकालता तो वो एक खौफ, जबकि उसने मारना नहीं है, ये उसने वहां ये चीजें, ये लहरें, ये सारी चीजें, फ्रीक्वेंसीज, ये चीजें होती हैं जो आदमी महसूस खुद फील करता है। वो उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह पता क्या है? हमने सबसे पहले सुना था, रूहों ने देखा नहीं था, रूहों ने सुना था। क्या अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो तमाम रूहों ने क्या जवाब दिया था? कालू बला, क्यों नहीं। तो हमने सबसे पहले क्या करा था? सुना था। हमारे जिस्म की हालतें जो बदलती हैं ना, हमारे कैफियत जो बदलती हैं, वो सुनने से बदलती हैं। अब किसी की आवाज़ तो हमें बहुत प्यारी लग रही होती है, किसी की आवाज़ तो हमें बहुत जहर लग रही होती है।
किसी की आवाज़ तुम बोलते हो बंद करो इसको, और कोई ऐसी आवाज़ हो जो तुम्हारे मिजाज के मुताबिक हो, तुम बोलते हो यार इसको बजने दो। क्यों? जबकि आवाज़ें हैं सारी। इस कायनात की इब्तिदा भी आवाज़ से हुई थी और इसकी इंतहा भी आवाज़ से होगी। यानी कि ये कायनात वजूद में आई एक आवाज़ से। इसको एक बड़ा धमाका कहते हैं। और आखिर में हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, आप जो सूर लेके बैठे हैं वो क्या होगा? साउंड है ना, एक आवाज़ ही है ना एक, वो भी कि जिससे दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सिमट जाएगी। तो आवाज़ को आप क्या समझते हो? हम जो कुछ भी कहते हैं ना, हमने जो कुछ भी बोला हुआ है, और इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान मौजूद हैं और जो आए और जो जा चुके हैं, उन सब की आवाज़ें मौजूद हैं। अभी तहकीक चल रही है इस पे, साइंस इसको प्रूफ करने वाला है, और बाकायदा तौर पे वो उन आवाज़ों को लुटा रहे हैं कि कौन सी आवाज़ किसकी है, किस आवाज़ पर गालिब है। सारी आवाज़ें खला में मौजूद हैं। आप देखो ना, आप एक छोटा सा तजर्बा कर लो, आप बिल्कुल किसी सुनसान वीरान जगह पे बैठ जाओ, ठीक है, बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठ जाओ, बिल्कुल आंखें बंद कर लो, बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठ जाओ, आप सिर्फ सुनो, आपको मुख्तलिफ आवाज़ें आनी शुरू होंगी, आपके साउंड्स बदलने लगेंगे सारे आवाज़ से। मैं यहाँ पर नुसरत फतेह अली जो है उनको चाइना ले गए थे, बताओ, अखबारों के अंदर सारी चीजें आई थी, यानी उनकी जब तक थे तो उनकी आवाज़ उन्होंने पूरी दुनिया से उनको भी किया, नुसरत फतेह अली खान को, और हेलीकॉप्टर या जो भी उन्होंने सोर्स यूज़ किया, तो वो उस आवाज़ की कुछ देखना चाह रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो बारह वो फिर उसके बाद तो इनका इंतकाल हो गया था, नुसरत फतेह अली खान जो थे। तो आवाज़ में वाकई में साइंस इस पे ऑनगोइंग प्रोसेस है और कर रही है। साउंड का असर जो ना हर बेजान चीज़ पर होता है, जानदार पे तो होता ही होता है, लेकिन हर बेजान चीज़ पर होता है। यहाँ तक कि मुर्दा भी मर जाता है ना, तो हदीस में है कि वो सुनता है, वो बोल नहीं सकता, वो देख नहीं सकता, लेकिन वो सुनता है। और यहाँ तक कि वो कब्र के अंदर होके अपने लवाइकिन, अपने अहबाब की कदमों की आहट सुनता है, कि जैसे आप यहाँ मौजूद हो, छत पे से कोई गुजर रहा हो, ऐसे मुर्दा सुनता है। आवाज जो है ना, साउंड जो है, ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। ये कैफियत अल्लाह की तरफ से उसकी क्या निशानी होती है? कौन सी? तीन तरह की कैफियत होती है, जो अल्लाह की तरफ से कैफियत होती है, वो क्या है? देखो, एक कैफियत वो जो इब्तिदाई होती है, जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारे साथ मामलात होते हैं, आई बात समझ में। और एक कैफियत वो कि जो हमारी नेचुरली बनती है, कि जो ना हमने सुना, ना हमने देखा, ना हमने कुछ पढ़ा, बस ऐसी कैफियत तारी हो गई, आई बात समझ में। और रब की तरफ से हमारे ऊपर जो कैफियत बदलती है ना, वो बहुत कम होता है। जो जिक्र हम कर रहे होते हैं ना, आई बात समझ में, जब ये जिक्र लौटता है ना, तो फिर वो कैफियत बनाता है। नहीं, गुस्सा आना, जलाल आना, ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है। रब की तरफ से जो हमारी जो कैफियत बनती है ना, उसमें इंसान को कुछ इख्तियार नहीं होता, ना बाहर निकलने का इख्तियार होता है, ना दाखिल होने का इख्तियार होता है। कि जैसे हज़रत शाह मदार थे, तो आप जब आपके ऊपर जब हालत सहू और हालत सकर तारी होती थी, तो आप एक एक साल तक वज्द की कैफियत में रहते थे।
यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया था कि आपके ऊपर कैफियत तारी हुई तो लोगों ने बोला कि हजरत आपको काफ़ी साल हो गए, लगता है हजरत का विसाल हो गया। तो आपको गुस्ल देके आपको लहज पे लिटाया। जब आखिरी वक्त आया, आखिरत दिजा कर लें, तो आपने आंखें खोल ली। जो कैफियत हकीकी है ना, वो तुम्हारी रूहानियत की मेराज है। फिर वो रूहानियत की मेराज तुमको सैर कराती है, बहुत कम होती है वो। और जो शैतान की तरफ से होता है ना, तो वो तुमको ऐसा कुछ दिखाता है कि तुम्हारे अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा हो, कि तुम्हें ये लगने लगी कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने इतनी रियाजत की है, आज मुझे ये सिला मिल रहा है। शैतान तुमको कभी भी एकदम गुमराह नहीं करेगा। शैतान तुमको नमाज पढ़ने से नहीं रोकेगा। शैतान तुमको कभी भी इबादत करने से नहीं रोकेगा। वो तुमको उसके अंदर ही ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा कि तुम आहिस्ता आहिस्ता उससे बाहर निकल जाओगे। अब मैं अपनी एक बात बताऊं। जब हम अपने मामलात में थे ना, तो हमारे दिल में एक ख्याल आया कि यार बस 5 वक्त की नमाज हम पढ़ते हैं, ये काफ़ी है जो फ़र्ज़ है हम पर। बाकी तो ये मर्जी है, नफली इबादतें, असल ये है। अब हम सिर्फ यही करेंगे। जबकि असल यही है। तो हमने इरादा किया, हमें बुला लिया। तो मुझसे कहा वो मैंने तुम्हें परिचय दिया था, क्या हुआ उसका? अब वो याद करने वाली बात थी, तो हमारे दिल में ये ख्याल आ गया। तो मैंने कहा नहीं, अभी याद नहीं किया, मैं भी याद कर रहा हूँ। कह रहे हैं फर्ज इबादतें तो अल्लाह के लिए हैं। क्या? जो कुछ मैंने तुम्हें दिया ये मखलूक के लिए है। फर्ज इबादतें तो अल्लाह के लिए हैं, लेकिन जो कुछ मैंने तुम्हें करा रहा हूँ, जो तुमने कराया, ये किसके लिए? वो ख्याल निकल गया, खत्म वसवसा। कैसे वार किया था? और उस वक्त में 4-4, 5-5 घंटे बैठता था पढ़ने। तो मैंने ये ज़हन बना लिया था कि मैं भी ये करूँगा बस। तो फिर जो आम आधे घंटे पढ़ने वाला शख्स क्या होगा? तो इंसान मुर्शिद के बाद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुर्शिद की ज़रूरत आपको आखिरी सांस तक पड़ती है। हाँ, उस वक्त आपको ज़रूरत नहीं है जब आप कुतुबुल वक्त बन जाओ, जब आप शेख तरीक़त बन जाओ, अबुल वक्त बन जाओ, शेखुल मशाइख बन जाओ, फिर आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन हुजूर ऐसा कहते हैं बाप के बगैर औलाद कैसे बेकार है? हमेशा बाप तो बाप ही होता है। भाई बाप तो बेशक बाप ही होता है, लेकिन मुर्शिद वो है जो वो हो या ना हो, उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। सच बात है। हाँ, उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जिस तरीके से कहते हैं ना कि जाए उस्ताद खाली है, के उस्ताद की जगह हमेशा खाली रहती है। कोई शागिर्द कितना ही कामिल क्यों ना हो जाए, वो अपने उस्ताद की जगह पर नहीं बैठ सकता। कोई मुरीद कितना ही कामिल क्यों ना हो जाए, वो अपने शेख के दर्जे मकाम तक नहीं पहुंच सकता। कितना ही कामिल क्यों ना हो जाए, वो नहीं पहुंच सकता अपने मुर्शिद के मकाम पर। जिस तरीके से औलाद कितनी बड़ी हो जाए, अपने बाप के मर्तबे पे नहीं पहुंच सकता, चाहे वो खुद बाप बन जाए, दादा भी बन जाए, भले वो दादा बन जाए, लेकिन वो अपने बाप के मकाम तक नहीं पहुंच सकता।
लेकिन यहाँ तो ये है ना कि हमने अगर अपने बुजुर्गों की सोहबत अपनाई है ना तो सिर्फ इसलिए कि यार अमलियात के 2-4 अमल मिल जाए, वो हमारे अमल खुल जाए, हम लोगों के काम करने लगे, हमारे लोगों में वाह वाह होने लगे, बस जी अब मुर्शिद जी ज़रूरत नहीं है अब तुम्हारी, अब आप अपना काम करो। आजकल तो यही चल रहा है। मियाँ हुजूर के पास अक्सरियत में, हमारे पास अक्सरियत में, तमाम खानकाहों में अक्सरियत में 90% लोग कितने इसी तलब के लिए आते हैं, अमलियात, दुनियावी मामलात, यानी कि जो परेशान हैं अपने मामलात के लिए, रोजी के लिए, रिस्क के लिए, उसके लिए सिर्फ 10% वो लोग हैं, और 10 में से भी 8% वो लोग हैं जो सिलसिले के लिए आते हैं। अभी 2% बाकी हैं। 8% वो जो सिलसिले के लिए आते हैं कि हुजूर हमें सिलसिले से मोहब्बत है, हमें सिलसिले की तालीमात अता करें, सिलसिले के ज़िक्र व अस्कार अता करें, हमें रब से मिलवा दें, हमें उसका कुर्ब मिल जाए, हमें हमारा रब मिल जाए। 8% इसलिए आते हैं, और 2% ना वो बोलते हैं हमें नहीं पता, हम आ गए, हम आपके लिए हैं बस। क्या हम सिर्फ आपके लिए आए हैं। अब इस 90 में 8 में वो 2% सबकत ले गया। वो जो 2% है, जो 8% है, जो 8% है वो मोहब्बत के रास्ते से आए, और जो 2% है वो इश्क के रास्ते से आए, और जो 90% है वो अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आए। अभी मियाँ हुजूर ज़रा अमलियात की तालीमात को आम करने बैठ जाएं, मियाँ हुजूर ज़रा अमाल बताने शुरू कर दें, उसके तरीके बताने शुरू कर दें, देखो बैठने की जगह नहीं मिलेगी वहाँ पे। और अभी मियाँ हुजूर सिलसिले की तालीमात करने लगे, जो भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मखसूस गिने चुने लोग होंगे। मतलब उसके अंदर भी पूछ रहे होते हैं कि हुजूर सूरह इखलास का तरीका बता दें, हुजूर सूरह यासीन का तरीका बता दें, हुजूर हिज़्बुल बहर का बता दें। अच्छा, रास्ता अमलियात हो, रास्ता रूहानियत हो, रास्ता दुनियावी हो, बुजुर्गों ने कभी किसी को मना नहीं किया। जो जिस मकसद के लिए आया ना, बुजुर्गों ने अता किया। ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आपके खानकाह में हिंदू भी आते थे, मुस्लिम भी आते थे, गैर मज़हब भी आते थे, बद मज़हब भी आते थे, हर अकीदे के लोग आते थे, और कोई खाली हाथ नहीं जाता था। किसके दर से? ख्वाजा के दर से। जो आज भी मामूल है, आज भी आपके रोज़े पे हिंदू कसरत में आते हैं और बड़े अकीदत से आते हैं। और यहाँ पर अगर कोई एक अहले हदीस आ जाए तो सारे एक दूसरे को कोनियाँ मारते हैं, इसका क्या काम, इसका क्या काम। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। जबकि अगर देखा जाए शेख, अब कबूतरों के झुंड के अंदर कोई चिड़िया आ जाए तो वो चिड़िया को दाना चुगने से रोकेगा? और कोई बाघ आ जाए, सारे कबूतर उड़ जाएंगे, वो खाली चुगता रहेगा। असल में हम लोगों ने ना सिलसिले को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया,
और सिलसिले के अंदर बिगाड़ उस वक्त पैदा हुआ कि जब हमने सिलसिले की तालीमात को, सिलसिले को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ से हमारा बिगाड़ पैदा हुआ और यहाँ से ही हम समझ लें कि डाउनफॉल में आ गए, वरना इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले तसव्वुफ की हकीकत थी, अब सिर्फ नाम है। मैं बड़ी बड़ी खानकाहों की बात करता हूँ, बड़ी बड़ी जगहों की बात करता हूँ और बड़े बड़े गद्दी नशीनों की बात करता हूँ मैं। अब तरबियत नहीं है, तालीम होगी। तालीम तो देखो हर जगह है। तालीम होना एक अलग चीज है, तरबियत होना एक अलग चीज है। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, अच्छी तालीम के लिए भेजते हो, ये तरबियत के लिए भेजते हो। जबकि अगर देखा जाए ना, अगर हम आज से 200 साल 300 साल पीछे जाते हैं तो पहले अपने बच्चों को तरबियत गांवों में भेजा जाता था बच्चों को, कि जहाँ पे बच्चों की तरबियत हो। देखो, तालीम तो तुम्हारे अकल और फिरासत के मुताबिक तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन तरबियत तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम्हारी तरबियत अच्छी होगी ना तो तुम हर तालीम को अपने अंदर अपना सकते हो, और तुम्हारे अंदर अगर तालीम होगी, तरबियत नहीं होगी, तो वो तुम्हारे लिए जो ना तुम्हारा जानी दुश्मन बन जाएगा। वही इल्म तुम्हें तबाह व बर्बाद कर देगा, चाहे वो दुनियावी इल्म हो, चाहे वो कोई सा भी इल्म हो। अगर तुम्हारी तरबियत नहीं है, तालीम है, अगर तुम्हारे पास इल्म है और तरबियत नहीं है, तो वो इल्म तुम्हें गुमराह कर देगा। गुमराही से जो हमें रोकती है ना, वो तरबियत रोकती है, क्योंकि तरबियत उजाला है, रोशनी है। तरबियत वो है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अल्लाहुल वलियुल्लज़ीना आमनु यखरुजु मिन नूर, और अल्लाह के दोस्त वो हैं जो अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले आते हैं, उजाले में ले आते हैं। वल्लज़ीना कफ़रू मौलियाहुम तागूतुम यखरुजु मिन नूर इला ज़ुलुमात, और शैतान के दोस्त वो हैं जो उजाले से निकालकर अंधेरे में ले जाते हैं। तो तरबियत क्या है? रोशनी, उजाला। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल की तरबियत फरमाई थी। आपने तरबियत फरमाई थी कि जिनको फरिश्ते ने आके बाकायदा बशारत दी थी, अल्लाह के नबी ये अल्लाह पाक फरमाते जन्नती हैं। आज तालीम इल्म रह गया, तरबियत ख़त्म हो गई है। अच्छा, तरबियत क्यों ख़त्म हो गई है? पता है क्यों? क्योंकि इल्म ने तरबियत के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दी। इल्म ने तरबियत के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दी। तरबियत उसको अता होती है जिसका बर्तन खाली होता है। क्यों? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जब तू इल्म से फारिग हो जा तो पहले किसी साहिबे बुजुर्ग, किसी फ़कीर की, किसी दरवेश की सोहबत को ले। जब वो तुझे इजाज़त दे तो तू मिंबर पे जा। क्यों फरमाया था आपने? भाई सरकार गौस पाक को तो तमाम मानते हैं ना हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो हैं। आपने इसीलिए फरमाया था कि अगर तू डायरेक्ट मेंबर पर आया ना तो तू तरबियत पे उंगली उठाएगा, और जो तेरे लिए फिसाद का बाइस बनेगा। और तरबियत कौन करता है? मुर्शिद। मुर्शिद का काम तरबियत करना है, इल्म बांटना नहीं है। देखो, इल्म पता है क्या है? इल्म रिस्क की तरह है, वो तुम्हें मिलना ही मिलना है। इल्म तुम्हें रिस्क की तरह है, तुम्हें मिलना ही मिलना है।
वो किसी न किसी सूरत में तुम्हारे अंदर जरा सी जुस्तजू देखेगा तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे अंदर लगन देखेगा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तरबियत नहीं मिलेगी तुम्हें। तरबियत के लिए फिर वो हुक्म देता है कि तुम मेरी तरफ 1 कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ 2 कदम बढ़ा दूंगा। तरबियत ये है, इल्म ये है तूने जान लिया अल्लाह है, तरबियत ये है कि तू 1 कदम बढ़ा, सोहबत इख्तियार कर। और भाई हम तो अभी अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट में मुर्शिद के पास पहुंच जाते हैं और बार बार पैगाम भेजते हैं, हजरत को बता दें ज़रा फला आया हूँ, हजरत को बता दें ज़रा फला आया हूँ। पहले के लोग जो ना पैदल चल के जाते थे कोसों मील दूर, और अदब ये था कि वो अपना पैगाम भी नहीं भिजवाते थे कि मैं आया हूँ, वो बाहर खड़े हो जाते थे, लोग बोलते थे यार, लोग बोलते हजरत एक फलां शख्स खड़ा हुआ है, हजरत बोलते ना खड़ा रहने दो, उसकी तरबियत हो रही होती थी। तरबियत तो ये है। तरबियत एक आग की तरह है, एक शोले की तरह है कि जो आपके सीने के तमाम इल्म को जला देती है, और फिर एक ऐसा इल्म का चश्मा जारी होता है ना कि जब वो बोलते हैं ना तो दुनिया दंग रह जाती है। फिर वो तुम्हें किताबों में नहीं मिलता, फिर उससे किताबें बनती हैं। तरबियत के बगैर कुछ भी नहीं है, जैसे शरीयत के बगैर कुछ भी नहीं है ना, ऐसी तरबियत के बगैर कुछ भी नहीं है। नमाज में रकाते हो जाता हूँ, बड़ा परेशान। ये आप कुदूसो पढ़ा करो, कितनी बार? 17 बार पढ़ लो, 70 बार पढ़ लो। हाँ 17 बार पढ़ लिया करिए कुदूसो, फिर कभी नहीं भूलोगे। अच्छा, ये सूरह फातिहा के मुतालिक एक सवाल है कि बिलखुसूस मियां हुजूर ने फरमाया कि हमारे अपनी एक नशिस्त में की जो ना सिलसिला अबुल उलाइया के अंदर जो है ना फातिहा खास तौर पे पढ़ी जाती है, तो वो उसकी कोई भी तशरीह करवा दें आपको। देखो सूरह फातिहा के बारे में ना हमारे ख़ानदान में अबुल उलाई हमारा खानवादा हो गया और कलंदरिया ख़ानदान हो गया। समझ लें कि सूरह फातिहा जान है। और सूरह फातिहा पढ़ने के इतने तरीके हैं कि जितने उसमें हुर्फ हैं। कितने हुर्फ हैं सूरह फातिहा में, उससे ज़्यादा इसके पढ़ने के तरीके हैं। हम तो सिर्फ एक ही सूरह फातिहा को जानते हैं और उसी पे रियाज़त करते हैं। जब भी हमारी रियाज़त मुकम्मल होती है फिर दूसरा तरीका तालीम होता है, फिर तीसरा तरीका तालीम होता है, फिर चौथा तरीका तालीम होता है। कमो बेश 700 तरीके हैं सूरह फातिहा के, 700 तरीके हैं सूरह फातिहा के। एक एक आयत के 100 तरीके हैं। सिर्फ अगर नादे अली पढ़ी जाए, सिर्फ नादे अली इसका अगर वजीफा किया जाए तो इसके जरिए भी हज़रात किए जा सकते हैं, या सिर्फ नादे अली। हाँ, मियां हुजूर के बिल्कुल क्लिप शायद याद आ रहा है कि उन्होंने बताया कैसा भी हमारे, लेकिन फायदा आपको पूरी नादे अली पढ़ने का ही मिलेगा। नादे अली का मतलब क्या है भाई? निदा है ना, पुकार है ना, यानी कि पुकार ऊंची शान वाले को। अब इसका मतलब है या का नाबुद हो या का ना सही। अच्छा, ये क्या दिल में बात हो जाती है कि जैसे नादे अली पढ़ी जाए, ये डायरेक्ट उसकी दावत पढ़ ली जाए, ऐसा भी हो सकता है डायरेक्ट दावत पढ़ ली जाए,
नहीं, दावत डायरेक्ट नहीं होती, पहले किसी भी चीज़ का अमल होता है। जब तक तुम अमल नहीं करते, इसकी रूहानियत तुमसे मानूस नहीं होती, तो दावत तुम्हारे लिए बेमायने हो जाती है। हाँ, अभी माशाल्लाह हमारी सूरह कुरैश की दावत चल रही है, और सूरह कुरैश की दावत को तकरीबन कम व बेश 13-14 महीने हो चुके हैं। कितने महीने हो चुके हैं तकरीबन? अभी कंटिन्यू चल रही है, रेगुलर चल रही है। रजब, शाबान, रमजान, क्योंकि उस वक्त उनका एक पहर मुकम्मल हो जाएगा। और साथ इसके स्टेप्स। हाँ, अभी जिस तरीके से लोग सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं ना, वो तो पढ़ रहे हैं, 1.25 लाख कर रहे हैं, 1.25 लाख बाकायदा हो भी गई, अब अपने विर्द में रखे हुए हैं। और जो लोग दावत 70 बार करिए अब इसको विर्द में रखे हुए हैं, वो अपना पहर कंट्रोल कर रहे हैं, उसको मुकम्मल कर रहे हैं। अब जब नेक्स्ट सबक आएगा ना, तो उस ये पहर और उस पहर में मिलाकर फिर वो मुकम्मल हो जाएगा, उसका इंतज़ार है। अभी मुकम्मल कहाँ है अभी? अब बताओ, दावत तो मैंने कोई बात ही नहीं करी अभी सूरह कुरैश की। लेकिन उस वक्त बंदा बात करे ना जब रोशनी नजर आए उसको थोड़ी सी। अभी तक लोग याद कर रहे हैं उसको, और लोगों को याद भी हो गई है, और बाद लोग उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरतीब तरीके से पढ़ रहे हैं अभी। और लोगों ने उसपे 15 के नक्श की भी ज़कात अदा कर ली है, नक्श सुलेमानी की भी ज़कात अदा कर ली है। अगर तुम्हें अपने सबक के मुताबिक कुछ पूछना है, कोई तरतीब, कोई तरीका, तो पूछ लो अभी। ये नागेरी की जो अंगूठी बनाते हैं, इसमें यारी लिखते हैं, तो अंगूठी चांदी की होना जरूरी है? चांदी की बनाते हैं ज़्यादातर लोग, तो सोना तो मुसलमान पे नहीं पहनते। पीतल वगैरह या उसकी नहीं, अगर पहनना है तो आप उसे तांबे की पहन लो। हाँ, तांबे में बनवा लो। हाँ, तांबे। हजरात के लिए जो बनती है यारी लिखती है। अच्छा, लोग वो छल्ला पहनते हैं ना, तांबे का छल्ला होता है ना, पीतल का भी छल्ला पहनते हैं, तांबे का वो ब्लड प्रेशर के लिए पहनते हैं, इससे फर्क पड़ता है। हाँ, पीतल का छल्ला बना के पहनते हैं, तांबे का छल्ला बना के पहनते हैं, इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, शुगर तक कंट्रोल हो जाती है। छल्ला बना के सूरह फातिहा 41 मरतबा पढ़ के उसमें दम करके उनके उंगली में पहना दो, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है। मतलब हर धात का असर जो ना आपके इंसानी जिस्म पर होता है। ये किस चीज़ का बना हुआ है? तांबे का बना। देखो ये होता है सर, हाँ। जब ये हमारे फिंगर में जाता है ना, तो हमारे जो ब्लड की जो सर्कुलेशन होता है उसकी कैफियत बदल जाती है। लोहा पहनो, आपका मिजाज बदलने लगेगा। सोना पहनो, आपका मिजाज बदलने लगेगा। मतलब आप जिस किस्म की धात अपने जिस्म के करीब लेकर आओगे, अपने जिस्म पे उसको अप्लाई करोगे ना, तब्दीली का अमल शुरू हो जाएगा। अच्छा, चांदी एक ऐसी चीज है कि चांदी जो लोग पहनते हैं ना, उनसे शैतान जिन्नात दूर रहते हैं। अगर आपको डर लगता है जिन्नातों से, या आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे शैतान जिन्नात हैं, आप चांदी पहनेंगे ना, कोई भी जिन्नात आपके करीब नहीं आएगा। डरते हैं, जैसे बात चीज़ें रोशनी से डरती हैं, अंधेरे को पसंद करती हैं। आप अंधेरे में चांदी पहन के चले जाओ, चांदी हाथ में लेके चले जाओ, वो चीज़ें करीब नहीं आएंगी आप। और बात चीज़ें पानी से डरती हैं। हाँ, हाथ में चांदी पहना हो, जैसे कि हम नाम कोई मरीज आता है, आप उस पे जैसे हाजिर कर रहे हो, तो क्या चीज़? जैसे कि हमने चांदी पहनी हुई आती है, और वहाँ पे ऐसा पेशेंट आता है जिसपे हाजिरी होती है। देखो, अब तो ये देखना है ना कि वो हाजिरी है किस चीज़ की। जिन्नात की है, मुस्लिम जिन्नात की है, शैतान जिन्नात की है, खबीस की है, चुड़ैल की है, गंदी अरवा की है,
हमजाद की है, किसकी है? अगर मुस्लिम जिन्नात हो तो वो आएगा, बात करेगा। क्या खुसूसियत है? तांबे का पहना अभी बता रहे थे कि ब्लड प्रेशर को हाँ, ब्लड की सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है धातु। जैसे जस्त है, तांबा है, लोहा है, ये जितने भी धातु हैं, इसका असर आपके बॉडी पर होता है। अब जैसे इंसान को मर्दाना कमजोरी है, अब वो तांबे के बर्तन में खाना पीना शुरू कर दे, उसको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें कुव्वत बहाल होनी शुरू हो जाएगी तांबे के उसमें। अब गुर्दे के मरीज को लोहे के बर्तन में देना शुरू कर दो, मर जाएगा बेचारा, वो उसके लिए जहर बन गया, एंटी हो गया। अगर तुम हांडी तैयार करते हो और अगर तुम चाहते हो तुम्हारे खाने में जायका हो, तुम्हारे घर में कोई बीमार ना पड़े, तो तुम सोने की कोई चीज पकते हुए हांडी में डाल दो, उसको खूब पकाओ पूरा। जब सालन पूरा भून जाए, सालन हो जाए, फिर आप अंगूठी ढूंढो, अंगूठी निकालो, अलग रख दो, खाना खाओ, देखो कैसा जाएगा, कैसी कुव्वत आपको जिस्म में मिलेगी। डॉक्टर साहब ये साइंटिफिक, हाँ, साइंटिफिकली यानी ये इसकी फजियत है, जो भी मेटल्स वगैरह है, गोल्ड है या चांदी है, शरीयत ये कहती है कि मर्द जो है वो चांदी जो है वो एक लिमिट तक पहन सकता है, किसी हुदूद है, सोने का हुक्म है, सोने का हुक्म है ना कि इतना % तक इंसान मर्द यूज कर सकता है। जैसे चांदी का है, सोना मर्द पे हराम है, सोना मर्द पे हराम है। चांदी का एक रेशो है कि इतनी चांदी उसको संभाल कर, लेकिन आप पहन नहीं रहे हो, आप सोने का कुछ इस्तेमाल नहीं करते हो क्या? भाई पहनना हराम है, खाना हराम थोड़ी है। भाई सोने का कुश्ता होता है, हीरे का कुश्ता होता है, चांदी का कुश्ता होता है, तांबे का कुश्ता होता है, लेकिन कुश्ता कोई भी इस्तेमाल नहीं करना। हाँ हाँ, ना ये सब इस्तेमाल करने शुरू कर देंगे, डॉक्टर साहब ने बोला था ये सब। हाँ, जब तक कोई तुम्हें मुस्तनद तबीब तुम्हें इसकी इजाज़त ना दे, उसका तुम्हें तरीका ना बताए, उसका रेशो ना बताए, उसको इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे यहाँ तुम्हें कमज़ोरी हो रही है, सर्दियाँ हैं, तुम्हारे घर सालन बनता है ना, अंगूठी उतार के सालन में डाल दो और पूरा सालन तैयार करो, उसके बाद अंगूठी खा के रख दो और सालन खाना शुरू कर दो, आपको बेहतरीन ग़िज़ा मिलेगी, बेहतरीन मिनरल्स आपको मिलेंगे जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है। हम जो सालन खाते हैं ना, ये बेहतरीन माजून है। बिल्कुल साइंटिफिकली बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, आप कोई सी भी सब्जी खाते हैं, कोई भी दाल बना के खाते हैं, चावल उबाल कर खाते हैं या दूसरी चीज़ें खाते हैं, उसमें जो गरम मसाले डाले जाते हैं, दवाओं में भी तो गरम मसाले डालते हैं। अब तुम एक पाव अगर हांडी बना रहे हो, उसमें एक पाव लौंग तो नहीं डालोगे, सारा जाएगा खराब हो जाएगा, तुम खा भी नहीं सकोगे सालन। इसी तरीके दवाओं के अंदर अगर हम कोई कसरत से कोई चीज़ डाल देते हैं जो हमें मालूम ना हो, वो हमारे लिए जहर बन जाती है। तो पहाड़ों से निकल रहे हैं, जैसे हीरा है भाई, कुदरत, तो ये कुदरत, हाँ हाँ, कुदरत की तरफ से है ये। पत्थर है हमारा केवड़ा की कान में जो, तो उस पे तो आजकल बड़ा है नहीं काम। अब हमारा लाहौरी नमक है, लाहौरी नमक, यस। बाहर मुल्कों के अंदर जो ना ये डॉलरों में बिकता है, मिलियंस डॉलर में बिकता है, इंडिया से ले जाता है वो, और यहाँ पे जो ना यह पैसों में बिकता है यहाँ पर। हाँ, उस पर मैंने देखा 2 यूरो की एक बोतल बिकती है, और वो भी उनका बिल्कुल फीका नमक जो किसी काम का नहीं होता। और 2 यूरो कितने बनते हैं? अच्छे खासे होगा, फिर ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पे आप लाहौरी नमक इस्तेमाल नहीं करते। और उनका नमक ऐसा कि आप इतना पिंक गोल्ड कहा जाता है लाहौरी नमक को, पिंक सॉल्ट, यस, पिंक सॉल्ट जिसे कहते हैं, और बाद लोग इसको पिंक गोल्ड कहते हैं। इसके इतने फायदे हैं इसके। हम लोग भेजते हैं इंडिया को, 4 आने 8 आने। हाँ, इसके बहुत फायदे हैं इसके, लेकिन बस वो पता है अफसोस क्या है हमें इस बात पे, अफसोस इस बात पे कि हमें हमारे मुल्क के अंदर, या जो शख्स जहाँ रहता है उसको अपने मुल्क के अंदर इतनी मादानियात मौजूद हैं
लेकिन उनको अफसोस इस बात पे कि उनको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता, कि हम किससे किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं। तरबियत ये सिखाती है तुम्हें, तरबियत तुम्हें बताती है कि कौन सी चीज़ किस काम में कैसे इस्तेमाल की जाती है। वो कहते हैं ना कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। डॉक्टर साहब तरबियत पे बात हो रही थी, पिछले दिनों मैंने इरादा किया, मैं लांडी से यहाँ पैदल आ गया। आप बताओ, लांडी कोई करीब है? 23-24 किलोमीटर है। हाँ वही भाई, इंसान को मोहब्बत खींच के लाती है। और एक बार याद रखना कि हमारे अंदर जो है ना तो मैं आप लोगों को जानता था, ना आप लोग मुझे जानते थे। ऐसा ही है ना, मैंने आप लोगों को नहीं बुलाया, आई बात समझ में? जिसने भेजा वही जाने। जिसने भेजा वो जाने। लेकिन किसी की उम्मीदों का तुमसे वाबस्ता होना, ये भी अल्लाह की एक नेमत है। मांगने को तो हम डायरेक्ट भी अल्लाह से मांग सकते हैं ना, तो हमें यहाँ आने की जरूरत क्या है? क्योंकि वहां पे हम जो मांगेंगे हमें वो मिलेगा, और तरबियत में हमें बिना मांगे जो कुछ मिलेगा वो हमारे ज़हन गुमान में भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। बस तो इंशाअल्लाह ताला अब मुझे इस्लामाबाद जाना है 10 को ना, 10 को मैं इस्लामाबाद बैठूंगा और 11 को लाहौर में। तो 10-11 हफ्ता इतवार पड़ेगा, तो इस इतवार को फिर निशिस्त नहीं होगी इंशाल्लाह, उसके बाद फिर निशिस्त इंशाल्लाह। अब इसको प्रॉपर इंशाल्लाह कंटिन्यू इसको करेंगे। और जो तुम्हारे सवालात वगैरह ना एक पर्चे पे लिख लिया करो, ताकि तुम्हारे जहनों में रहें। जो तुम्हें कुछ पूछना हो, देखो तुम्हारा एक सवाल 1000 लोगों के लिए जवाब होगा, क्योंकि तुम जो सवाल रखोगे ना वो सबके लिए होगा। और कोशिश करना है ऐसे सवालात हों जो सिर्फ तुम्हारी ज़ात तक महदूद ना हो, कि मैं नादेली पढ़ूं तो कितनी पढ़ूं, मैं सूरह फातिहा पढ़ूं तो कितना पढ़ूं। नहीं, जैसे ऐसा सवाल करना, ऐसा सवाल करना जो दूसरे लोगों के लिए हो। देखो क्लास का फ़ायदा पता है क्या होता है? क्लास का फ़ायदा ये होता है कि एक क्लास में 100 बच्चे बैठे होते हैं तो 100 सवाल बनते हैं, और हर बंदा अपने अकल के मुताबिक सवाल करता है। सवाल भी आधा इल्म है। अब मिसाल के तौर पे, अब मेरे पास यहाँ पे 10 सवाल रखे हुए हैं, तो ये समझ लो कि 10 टॉपिक बन गए। और लोगों को यही चाहिए, उनको इस्लाह चाहिए, उनको तरबियत चाहिए। वरना किताबें किसके करनी है? अमलियात की किताबें किसके पास नहीं है? सब कुछ है। चले इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, ठीक है। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन या इलाहुल आलमीन या इलाहुल आलमीन या इलाहुल आलमीन या इलाहुल आलमीन। हम सब पर अपना रहम करम फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम चंद लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हुआ। या इलाहुल आलमीन, हमने जो कुछ सुना, हमने जो कुछ देखा, बारी ताला इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमें अपने मुर्शिद का पैरोकार बना। या इलाहुल आलमीन, हमें सिलसिले के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमें गुमराही से बचा। या इलाहुल आलमीन,
हमें हर नागानी आफतों से महफूज फरमा, हर किस्म के जादू से महफूज फरमा, हर किस्म के शयातीन से महफूज फरमा, हासिदों के हसद से महफूज फरमा, नज़र बस से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सब पर अपना करम फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन।